Good morning, students. Today we are going to start with the next topic of our last chapter, that is Indian politics, trends and development. In this particular video, I am going to explain you about the what are the major highlights of Vajpayee government. ठीक है ना? That is NDA government 1 and 2. As I have told you earlier, the NDA government of 1 was the 13 months government of BJP that was led by Atal Bihari Vajpayee in 1998, and then NDA 2 was the 1999 to 2004 when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India. So the major highlights of that government was the Pokhran second test conducted in May 1998, and then the attempts to improve a relation with Pakistan. You know that Atal Bihari Vajpayee, the first Prime Minister of India that has visited Pakistan during his tenure. Then the Kargil War. There were some blots on the as well as there were blots and achievements on the government, that was the NDA government, NDA alliance. Kargil War with Pakistan, that was again a huge victory for India in that war. The blot was that the terrorist attack on Indian Parliament on 13 December 2001. Another one was the Godhara violence in 2002. Godhara violence was that there was a car saver going in the some express in Gujarat in a train, and at the Kodhara station three bogies of that particular rail train was burnt into fire. ठीक है ना? दैट वायलेंस विज नोन एज गोदारा वायलेंस. तो ये बीजेपी गवर्नमेंट पे, एनडीए गवर्नमेंट पे सॉरी, उस टाइम के कुछ ब्लॉट्स भी रहे कुछ उनकी गवर्नमेंट पे. ठीक है ना? मेजर शिफ्ट जो था वो फॉरेन पॉलिसी में था, लीडिंग टू बेटर टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस एंड इंडिया एंड इसराइल. आपने ये जो है उस टाइम पे ही हुआ था एनडीए की गवर्नमेंट 1 में भी, और एफर्ट्स किए गए थे चाइना के साथ इंडिया के इशू को रिजॉल्व करने के लिए. ये आपने इंडियन फॉरेन जो है पॉलिसी में पढ़ भी लिया है. ठीक है ना? देन कम्स टू द 2004 में अगेन व्हाट हैज़ हैपेंड इन 2004 एनडीए गवर्नमेंट लूज कर गई और यूपीए की गवर्नमेंट आई. दैट वाज यूपीए 1, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. ठीक है ना? इन द इलेक्शन ऑफ 2004 द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इन कोएलिशन. बहुत कोएलिशन में अब आई. हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1989 के बाद ऐसा समझा जाने लगा था कि कांग्रेस का जो सिस्टम है अब वो धीरे धीरे इंडिया में ख़त्म हो रहा है. तो 2004 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो वो भी कोएलिशन में आई थी. एनडीए डिफीट हुआ, न्यू कोएलिशन बना, दैट वाज नोन एज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस केम इनटू पावर. इसमें जो गवर्नमेंट थी वो किसने लीड की? डॉक्टर मनमोहन सिंह में. ठीक है ना? उसको सपोर्ट किया था लेफ्ट फ्रंट पार्टीज ने. इलेक्शन 2000 एक पार्शियल जो था वो रिवाइवल ऑफ कांग्रेस माना जा रहा था. ठीक है ना? यहाँ पे कांग्रेस की सीट्स जो थी इंक्रीज हुई थी 1991 से. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ये अलायंस था 2004 से लेके 2009 तक जो चला, तो ये कहीं ना कहीं जो था कांग्रेस का कुछ रिस्टोरेशन हम ये कह सकते हैं. मनमोहन सिंह, एज यू नो, ही वाज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट. ठीक है ना? इंडिया के फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं. ठीक है ना? उस प्रोग्रेस में तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. उसके बाद सेकंड अलायंस जो आया था वो किस में आया था? 2004 टू 2009 एक जला. उसके बाद जो था दूसरा जो था 2009 टू 2014, और दोनों ही टेन्योर में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है ना? तो अब मेजर हाइलाइट्स ऑफ यूपीए गवर्नमेंट की जो रही वो क्रिएशन ऑफ सेल्स. ठीक है ना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हमने पढ़े हैं, तो इनकी मेन अचीवमेंट यही रही, इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए. ठीक है ना? जहाँ पे हमारा ट्रेड फ्री होगा, जो है नो टैरिफ ऑन ट्रेड होगा. नरेगा इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में. ठीक है ना? ठीक है? उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में. वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया. हाँ, इस गवर्नमेंट पे भी कुछ ब्लॉट्स रहे, कुछ ऐसे भी रहे. तो टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में 26 नवंबर 2008 में. ठीक है ना? उसके बाद फिर
आधार कार्ड लॉन्च हुए 2009 में। देखो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं बेटा, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अन्ना हजारे का मूवमेंट आया एंड इस जो है अगेंस्ट करप्शन 2012 में। इस गवर्नमेंट में ना बहुत सारे स्कैम हुए थे। ये जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे करप्शन जो था कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अपने पीक पे पहुँच गया था इंडिया में। वेरियस स्कैम हुए इसमें। कैश फॉर वोट का जो था एक आया, सत्यम स्कैम आया था। 2G स्पेक्ट्रम का स्पैम बहुत ज़्यादा उछला था जी, ठीक है ना, जिसमें ये जो तेलुगु देशम की पार्टी की इनकी डॉटर थी उस स्कैम में, ठीक है ना। सी जो कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ, और भी बहुत सारे स्कैम जो थे आए थे, चारा घोटाला और ये सब बहुत सारे जिसके, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे जो थे इस टाइम पर ऐसे स्कैम हुए जो बाद में जो अब धीरे धीरे करके सामने आए, और उसके लिए बहुत सारे जो थे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स जो थे उनको सज़ा भी हुई, और इस तरीके के बहुत सारे इस गवर्नमेंट में ये जो थे ब्लॉट्स चले। इसके बाद आती है हमारे पास NDA 3 एंड NDA 4। 2014 से हमारे पास जो गवर्नमेंट आई दैट वाज भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। एंड ही गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पहली बार। देखो कांग्रेस के बनने के बाद 1989 के बाद जो था पहली बार जो था कोई पार्टी जो थी वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ रही थी, ठीक है ना। 30 ईयर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स में बोल रहे हैं नियरली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आई जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर, ठीक है ना। देखिए इसमें उसके बाद वो कह रहे हैं कि थ्रू द कॉल्ड, इसको वैसे बोला गया है NDA 3 बीजेपी लेड कोइलेशन था। ये लार्जली डिफरेंट था प्रीडिसेसर पहले वाले कोइलेशन से, बिकॉज इसमें जो प्रीवियस कोइलेशंस होते थे उसमें वन नेशनल पार्टीज थी नेशनल, बट NDA 3 कोइलेशन वाज ओनली स्टीयर्ड बाय ए नेशनल पार्टी अकेली, दैट वाज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय अकेली नेशनल पार्टी उसको नहीं स्टीयर्ड कर रही थी बीजेपी। It was also dominated by BJP with an absolute majority of its own in Lok Sabha। देखो यहाँ पे NDA 3, NDA 1 और 2, UPA 1 और 2, वहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज़ नहीं हम कह सकते। वहाँ पे कहीं न कहीं जो कोएलिशन के जो फैक्टर्स थे वो मैटर करते थे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही थी, तो वहाँ पे वो सरप्लस मेजॉरिटी कोएलिशन था कि अगर कोएलिशन के जो मेंबर्स हैं वो अपना हाथ पीछे भी खींच लेते हैं तो बीजेपी अपने दम पे सरकार चला सकती है। दैट वाज कॉल्ड एज सरप्लस मेजॉरिटी कोएलिशन। पूछ सकता है 1 नंबर में बेटा, ठीक है ना। तो इन दिस सेंस ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था ये, could be seen in the nature of coalition politics which could be seen from the party led by coalition, one party dominated coalition से। जो हमारा एक वो पहले जो शुरू में कांग्रेस का जो सिस्टम होता था जिसमें वन पार्टी डोमिनेंस होता था, अब कहीं न कहीं फिर से NDA 3 में वो थोड़ा सा सामने आ रहा था कि हाँ यहाँ पे बिकॉज बीजेपी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में थी तो उसका ऑब्वियसली अपना डोमिनेंस होना बहुत ज़रूरी था। और इसके बाद NDA 4 में वो और भी ज़्यादा क्लियर मेजॉरिटी से थी, तो और भी ज़्यादा जो था डोमिनेंस उसका ज़्यादा था। इन द इलेक्शन दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू, इन 2019 Lok Sabha election, 17th since independence, once again brought back BJP led NDA 4 इसको हमने बोला, ठीक है ना। at the center power by meaning more than 350 seats out of 540। मैंने आपसे उस दिन पूछा था शायद कि कितनी सीट्स बीजेपी के पास टोटल हैं, तो पहले 2014 में बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी, अब इसके पास 357 टोटल सीट्स थी बीजेपी के पास, और ये सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है जो कांग्रेस है। कांग्रेस पूरी तरह से स्वेप्ट आउट है इस इलेक्शन में। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद धीरे धीरे कांग्रेस जो थी 1985 के बाद लोअर हाउस में अपना जो रुतबा था वो धीरे धीरे उसका ख़त्म होता चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीजेपी को एक ह्यूज सक्सेस मिला, ठीक है ना।
तो सोशल साइंटिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया, हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम विद द बीजेपी सिस्टम। अब जैसे कांग्रेस सिस्टम हम बोलते थे, अब जो हमारा आज का जो टाइम है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी सिस्टम बोला जाने लगा। वेयर एन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जैसे कांग्रेस सिस्टम का था, अब दोबारा से स्टार्ट हो गया, अपियरिंग ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इंडियन पॉलिटिक्स में फिर से वन पार्टी डोमिनेंस आ रहा है, बट इस बारी जो चेंज है वो बीजेपी का है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट इज़ द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। देखो अभी तक हमने पढ़ा कांग्रेस सिस्टम, बीजेपी सिस्टम। अब यहाँ पे जो मेन इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट आए, इस पार्टी में जो मेजर चेंजेस आए हैं वो कौन से हैं? शिफ्ट फ्रॉम कास्ट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं शुरू होगी। इसमें कुछ प्री इंटेंडेड गोल थे, जिसमें ये बोला गया, इनका जो गोल था यही है, सबका साथ सबका विकास, जहाँ पे NDA 3 ने सेवरल सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स निकाली थी, ठीक है ना, कि जो एसेसेबल है, गवर्नेंस है एसेसेबल टू द मासेस, कि भाई अब गवर्नमेंट जो है, पहले कहीं ना कहीं ये लग रहा था करप्शन बढ़ गया कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ऊपर वाले लोगों तक सीमित रह गया। अब यहाँ पे NDA 3 से ये दोबारा से शुरू हुआ कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट का मकसद होना चाहिए, डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, वो एक्चुअल में नीडी लोगों तक, जिसकी उसको ज़रूरत है, उस तक वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ योजनाएं थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो रसोई गैस से रिलेटेड है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जो था, क्लीननेस इंडिया का जो चलाया गया, जनधन योजना डॉटर्स के लिए जो ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह के जो थे योजनाएं और डेवलपमेंट स्कीम्स इस गवर्नमेंट ने चलाई हैं, दैट आर वेरी नेसेसरी। तो इनके बारे में एक दो लाइन आपको थोड़ी सी ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इफ़ यू आर नॉट अवेयर यू कैन आस्क मी, आई लेट यू नो, ओके। तो दीज आर द वेलफेयर स्कीम्स। पूछ सकता है कि कौन सी वेलफेयर स्कीम है, कौन सी स्कीम किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट बेटा, ठीक है ना। तो ऑल दीज इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इश्यूज एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो ज़्यादा नहीं आएगा तो इतना ज़रूर आएगा इस टॉपिक में, 8 मार्क्स का चैप्टर है बेटा ये आपका, ठीक है ना। तो ऑल दीज स्कीम इंटेंडेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन बाय मेकिंग रूरल हाउस होल्ड पर्टिकुलरली वुमेन रियल बेनिफिशरी। जो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है बेटा, इसका इंटेंशन यही है कि एक्चुअली में जो ये नीडी पर्सन्स के लिए हैं और वो उन तक पहुँचे, ठीक है ना। दिस इज़ द मेन मोटिव एज द गवर्नमेंट इज सेइंग अबाउट इट। इसमें कितनी सच्चाई है कितने नहीं, दैट ग्राउंड लेवल पे पता होना चाहिए ये हमें। सक्सेस ऑफ दीज स्कीम कुड बी सीन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ, ऑब्वियसली 2019 के इलेक्शन से ये स्कीम्स चलाई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन जो थी वो स्टेट में कास्ट क्लास कम्युनिटी जेंडर से उभर कर कहीं न कहीं आगे चली गई थी। बीजेपी लैंड NDA गवर्नमेंट जो थी उसमें करंट चेंज आए, कुछ सारे शिफ्ट चेंज होगी, मतलब ये अब जो गवर्नमेंट जो थी दैट इज़ ओनली अराउंड बीजेपी, कोएलिशंस का ज़्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ रहा था, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट NDA 3 एंड NDA 4। इसके बाद मंडल कमीशन, व्हाट डू यू मीन बाय मंडल कमीशन। देखो इस टॉपिक पे क्लियरली कुछ मेंशन नहीं है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई थी 2018 वो सॉरी 1989 में, तो उसमें कमीशन ने कहा था जिसमें इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बैठाया गया था कि किस तरीके से। तो ये कमीशन जो था ऑफिशियली नोन एज सेकेंडरी बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है ना। इसको मंडल कमीशन इसीलिए कहा गया था क्योंकि इसके जो चेयर पर्सन थे इस कमीशन के वो मंडेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसीलिए उसको मंडल कमीशन का नाम दिया गया। इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1918 में, जनता गवर्नमेंट गिर गई थी उसके बाद, तो कमीशन जो था उसने एडवाइस किया था कि ये क्लासेस जो हैं इनको
should be understood to mean backward caste and many caste other than scheduled caste and treated in low class caste hierarchy। भी इन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो कुछ कास्ट हैं बैकवर्ड कास्ट हैं इनको बैकवर्ड कास्ट के नाम से जाना चाहिए। ये बैकवर्ड जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो थी कैटेगरी उनसे ये अलग थी और इसके लिए भी उन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब्स थी और जो यूनिवर्स हायर एजुकेशन में जो थी तो उसमें इसके लिए रिजर्वेशन का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था तो इसीलिए उसको मंडल कमीशन दिया गया। बट आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी 1984 और उसके बाद कांग्रेस ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। बट वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट आई 1989 में जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बोला था तो उसने ये जो था कमीशन मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसको लागू करवा दिया था थ्रू द HR मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स के अंडर इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट इसको करवाया था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा मास एजिटेशन भी हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग उस जो लोग मारे गए थे इसमें। तो दिस इज़ अबाउट मंडल commission। So this is all for this chapter। If you are having any doubt you can ask me। Have a good day for today students।